भविष्य में गरीब लोगों को अमीरों के सिर्फ औजार बना दिया जाता है। एक मोटे आदमी को हर दिन 100 किलो कोला पीने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन उसे इसमें जरा भी मजा नहीं आता, क्योंकि सेंसर उसकी सारी खुशी वाली फीलिंग्स सीधे अमीरों तक भेज देते हैं, जबकि उसके शरीर पर होने वाला नुकसान वही अकेला झेलता है। नई मैनेजर अन्ना इस ज्यादा स्टिमुलेशन की वजह से टूट जाती है और बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे तुरंत इलाज देना चाहता है, लेकिन बॉस उसे रोक देता है, क्योंकि सभी लीडर्स के शरीर में एक खास वायरस डाला गया है जो इलेक्ट्रिक शॉक लगते ही एक्टिव हो जाता है। यानी अमीर लोग भी किसी और ज्यादा अमीर के हाथों की कठपुतली हैं। मजबूरी में वे अन्ना को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, डॉक्टर अपनी मास्क उतार देता है और लिफ्ट के अंदर छुपा हुआ एक सीक्रेट रूम दिखाता है। डॉक्टर पहले से ही एक नकली शरीर तैयार कर चुका होता है। नीचे जाते वक्त वह अन्ना के जीन्स निकालकर उस डुप्लीकेट में डाल देता है, फिर सब कुछ पहले जैसा कर देता है। जब लिफ्ट खुलती है तो वह सिर हिलाकर बॉस से कहता है कि अन्ना को बचाया नहीं जा सकता। इस तरह वह चालाकी से किडनैपिंग कर लेता है और उसे इतना समय मिल जाता है कि वह कंपनी के सीक्रेट्स चुरा सके। असल में कंपनी ने एक ब्रेन वेव एक्सट्रैक्टर बनाया है, जिससे इंसानों के दिमाग पढ़े जा सकते हैं। गरीबों को कंट्रोल करने के लिए परफेक्ट मशीन। मैट को उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मिलता है, लेकिन उसे अपने असली मकसद के लिए एक और कदम चाहिए। वह गरीब इलाके से ऊपर आया है सिर्फ अपनी सालों से गायब गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए, लेकिन खोजने की परमिशन सिर्फ 40वीं मंजिल से मिलती है और अमीर लोग 1000 साल तक जीते हैं। जब तक उसका बॉस रिटायर होगा, उसकी गर्लफ्रेंड बहुत बूढ़ी हो चुकी होगी। इसलिए मैट फैसला करता है कि अब उसे सख्त कदम उठाना होगा। मैट 80 क्रेडिट देकर मोटरसाइकिल एक्सप्रेस लेता है। ड्राइवर उसे 180 की स्पीड से 870 पर ले जाता है। वहां वह एक खास हथियार खरीदता है। ये हथियार ऐसी साउंड वेव्स निकालता है जिससे पेट खराब होने लगता है। इसके साथ उसे प्रोटेक्टिव हेडफोन भी मिलते हैं। फिर वह चुपके से अपने बॉस के ऑफिस में घुसता है और हथियार को चालू कर देता है। बॉस बेचैन हो जाता है और बात करते करते ही टॉयलेट की तरफ भागता है। मैट इस मौके का फायदा उठाता है, कंप्यूटर पर बैठता है और एक वायरस अपलोड करने लगता है, लेकिन अपलोड बहुत स्लो होता है। जैसे ही बॉस वापस आने लगता है, मैट हथियार की पावर और बढ़ा देता है, जिससे बॉस फिर से भाग जाता है, लेकिन ज्यादा पावर की वजह से उसके अपने हेडफोन टूट जाते हैं। अब मैट खुद भी उल्टी जैसा महसूस करता है, लेकिन फिर भी किसी तरह अपलोड पूरा कर देता है। शाम को सभी लोग सिक्योरिटी चेक के लिए लाइन में खड़े होते हैं। तभी अचानक अलार्म बजता है, लेकिन मैट के लिए नहीं। उसके बॉस के कंप्यूटर पर खतरे का सिग्नल मिलता है। घबराए हुए बॉस के सिर पर तुरंत काली टोपी डाल दी जाती है और उसे पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। मैट का प्लान सफल हो जाता है। अब वह अपने बॉस की जगह 40 पर पहुंच जाता है। नए साथियों से छोटी सी मुलाकात के बाद वह जल्दी से अपने ऑफिस का दरवाजा बंद कर देता है। अब उसके पास पूरे देश में सर्च करने की परमिशन होती है। वह तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो सिस्टम में डालता है। रिजल्ट जल्दी आ जाता है, लेकिन उसे देखकर वह अंदर तक हिल जाता है। उसकी पहले मासूम गर्लफ्रेंड अब पूरी तरह बदली हुई दिखती है, महंगे कपड़ों में सजी हुई और अमीरों के एक प्राइवेट क्लब में मौजूद।